Hi everyone, welcome back to our channel Law at 2x. In this lecture, we will be doing General Principles of Tortious Liability Part 2. Part 1 was done in the previous lecture, you guys can go and watch it. In this lecture, we will be covering damnum sine injuria and its case laws. So let's begin. First of all, what is damnum sine injuria? Damnum means any other loss, sine means without, and injuria means violation of legal right. So we can say that damnum sine injuria means any other loss without violation of legal right. Here the basic principle is that every loss does not give rise to a legal remedy. Okay, if someone is suffering from actual loss, but the loss is not the infringement of legal right, then there is no tort. Okay, there is no compensation. आपको अगर कॉम्पेंसेशन चाहिए तो वो लॉस जो है ना, वो उससे आपका जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज होना चाहिए. अगर जब तक आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा तब तक आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. ओके, key features of damnum sine injuria. There are three most important features of this principle. First is there is an actual loss suffered by the plaintiff. Okay, second is there is no violation of legal right, and third is the defendant's act is lawful, often in situations involving fair competition or lawful exercise of one's right. अगर कोई फेयर कंपटीशन है उसके बाद अगर आपको कोई लॉस हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो इट्स डैम्नम साइन इंजूरिया. दैट इज़ वो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या कोई भी लॉस हो सकता है, बट वो आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है कंपटीशन में. सो इट कम्स अंडर डैम्नम साइन इंजूरिया. नाउ लेट्स बिगिन विद द केसेस. फर्स्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक हर जगह पूछा जाता है. अगेन ईयर और जज का नाम आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट केस इज ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल 1401. Justice Hankford viewed that the plaintiff had no remedy for the loss suffered by him. Okay, इसमें हुआ क्या था? इसमें जज ने तो ये बोला कि प्लेंटिफ के पास कोई रेमेडी नहीं है. हुआ ये था, फैक्ट्स क्या है इस केस के? इस केस के फैक्ट्स ये है कि दो स्कूल्स थे. एक जो प्लेंटिफ है उनका ऑलरेडी एक स्कूल चल रहा था और उनके कंपटीशन में सामने किसी और ने एक और स्कूल खोल दिया. नाउ दे लोअर्ड द फीस, बच्चे जो है वहाँ पे शिफ्ट होने लगे जिसकी वजह से ही सफर्ड फाइनेंशियल लॉस. ठीक है, तो जस्टिस हैंगफोल्ड ने बोला कि कोई रेमेडी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज Chesmore versus Richardson's 1859. Here the plaintiff's water access was stopped, but defendant was lawfully using water from his land, so no claim or action. इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के ना लैंड जो थे वो आपस में मिले हुए थे, लाइक साइड बाय साइड था. तो डिफेंडेंट ने अपने घर का पानी का पाइप डलवाया जिसकी वजह से प्लेंटिफ का पानी का एक्सेस जो है ना वो हल्का सा रुक गया. लेकिन डिफेंडेंट ने वो इंटेंशनली नहीं किया, वो लॉफुली अपनी लैंड पे कर रहे थे. प्लेंटिफ की लैंड में क्या इशू आया, वो उनकी पाइप से अटैच हो गया. तो अब इसमें उन्होंने तो अपनी इंटेंशन साफ थी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो अपनी लैंड पे कुछ भी कर सकते हैं. सो इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ को कोई भी क्लेम या एक्शन नहीं मिला था. Then came Mughal Steamship Company versus McGregor and Company 1892. In this case, several steamship companies combined and drove plaintiff company out of business by offering reduced freight. Again, financial loss, no remedy. House of Lords held that there was no cause of action as defendants did everything lawfully. अब lawfully आप compete कर रहे हो, सब लोग मिलके एक जने को अलग करना चाहते हैं, बट वो lawfully कर रहे हैं. जो अलग हुआ उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज ही नहीं हुआ, तो फिर कोई रेमेडी ही नहीं बनती है उसकी. Then Bradford Corporation versus Pickles 1895. Here House of Lords held that there lies no action for any act done maliciously even if legal right is violated. अगर कोई भी एक्ट आप मेलिशियसली कर रहे हो ना, अगर उसके वजह से आपका लीगल राइट भी इन्फ्रिंज हो रहा है किसी और का, तो भी इसमें कोई एक्शन नहीं होगा. देन टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल 1975. No injury was caused for demolishing an illegally constructed shop. देर वॉज अ शॉप दैट वॉज इलीगली कंस्ट्रक्टेड, तो उसको डिमोलिश कर दिया. अब उसको डिमोलिश किया तो जिसकी शॉप थी उन्होंने बोला कि मेरी शॉप डिमोलिश हो गई है, मेरी शॉप आपने ऐसे कैसे हटा दी.
तो अब आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बट फिर कोर्ट ने बोला था कि नहीं, क्योंकि वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी तो उसमें कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको कोई यहाँ पे कोई आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। आपका लीगल राइट तब इन्फ्रिंज होता जब आपकी जो शॉप थी वो लीगली कंस्ट्रक्टेड थी। ये तो ऑलरेडी इलीगल थी ना, तो इस पर तो आपको कोई इंजरी हो ही नहीं है, तो आपको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। देन केम उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर 1978। इसमें क्या हुआ था, प्लेंटिफ जो हैं उन्होंने परमानेंट इंजेक्शन के लिए सू किया था डिफेंडेंट को, क्योंकि डिफेंडेंट जो मंदिर है वो एक मूवी एग्जिबिट करने वाले थे जिसका नाम था जय संतोषी माँ। अब हुआ ये कि प्लेंटिफ का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहा था इससे, तो कोर्ट ने ये बोला कि आपका पर्सनल रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है ना, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज थोड़ी हो रहा है यहाँ पे आपका। तो जब आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज ही नहीं हो रहा तो फिर आप परमानेंट इंजेक्शन की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। सो द रिक्वेस्ट फॉर परमानेंट इंजेक्शन वॉज रिजेक्टेड हेयर। सो फ्रॉम डैमनम साइन इंजूरिया वी कैन कॉन्क्लूड दैट द लॉ प्रोटेक्ट्स लीगल राइट्स। ठीक है, लॉ जो है वो सिर्फ लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको भी अब आप उसके लिए भी आप कॉम्पनसेशन ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप क्लेम करो, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर जेन्युइनली आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो। I hope you really like the video. Please do like, share and subscribe our video. Thank you so much. That is all for today. We'll see you in the next lecture with something new. Thank you.